अब की बार 400 पार स्लोगन भारतीय जनता पार्टी का। विनिंग रेस की कड़ी में अगर देखा जाए तो हैट्रिक की पारी खेलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। सब कुछ डिपेंड करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 2 कार्यकालों की गई कार्य योजनाओं, कार्यकुशलताओं पर, और बहुत कुछ निर्भर करता है भविष्य में जनता का मूड और मिजाज। इस मद्देनज़र जो चुनावी बिगुल बजा हुआ है, इसके तहत हम आ पहुँचे हैं जौनपुर जनपद में एक सभागार भवन में, जहां पर अभी कुछ ही मिनट पहले आपने देखा था कि यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह की तरफ से थी। वहां पे क्या कुछ बातें हुई ये भी आपने सुना, इसका भी जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ गणमान्य विशेष को हमने रोक रखा है कि उनका मिजाज, उनका अपना मूड जानने के लिए। अगर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं तो क्यों, और अगर उन्होंने कुछ और सोच रखा है तो क्या उनकी मांगे हैं, क्या प्राथमिकता हैं, आइए उनसे जानते हैं। शुरुआत करेंगे भाई साहब से। बड़ी पगड़ी है, भगवा की बड़ी पगड़ी, आपसे जान लेते हैं भैया कि यहाँ पर जो सभा हुई है ये कितनी कारगर साबित होगी। ये कैंडिडेट, कहा तो ये जा रहा है कि जिनकी कर्म भूमि महाराष्ट्र मुंबई थी वो यहाँ जौनपुर जनपद के रहने वाले हैं, लंबे अरसे से इनका यहाँ रहना नहीं हुआ है, तो क्या असर डाल पाएंगे, कितने हद तक पार लगेगी नैया? अब ये अभी समय है, अभी जनता में यही उथल पुथल चल रहा है कि नया चेहरा। भाई महाराष्ट्र के लिए जाने जाते थे और कभी कल साल 2 साल में कभी ऐसे वैसे कार्यक्रम में, अभी जल्द में ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइनिंग किए हैं, वर्षों ही हुए होंगे संभवतः, तो इतनी जल्दी लोगों में जानकारी तो है नहीं। लेकिन कहता है कि ब्रांड मतलब मोदी के नाम पे तो वोट कुछ पड़ेगा ही, लेकिन व्यक्तिगत वोट नहीं है। सच्चाई ज़मीनी है। ज़मीनी ये है कि कृपाशंकर सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। कृपाशंकर सिंह ने देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई महाराष्ट्र में राजनीतिक अपना, भले उन्होंने शुरू किया है राजनीति को, लेकिन वो एकदम शीर्ष पदों पर पहुँचे हैं। और वहाँ पर उत्तर भारतीय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ के लोग उत्तर प्रदेश से जा कर के महाराष्ट्र में और मुंबई में रह करके रोजी रोटी न कमाते हों। ऐसे लोगों के बीच में रहे हैं कृपाशंकर जी सिंह, और उनको ये मालूम है कि जौनपुर का हर एक व्यक्ति जो मुंबई महाराष्ट्र में कहीं भी कहीं परेशानी में पड़ा है तो उसकी उन्होंने मदद किया है। उस नातकारे ये, और चूँकि जौनपुर के रहने वाले हैं इसलिए जौनपुर उनका पैतृक निवास भी है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं वो बाहर से आए हैं, बाहर से कहीं नहीं आए हैं। और दूसरी बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच जो है, 1 नेशन 1 भारत 1 विचार, सारा चीज़ वसुधैव कुटुंबकम। तो ये आप समझ के चलिए कि हम कहीं भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक चाहे जहाँ भी हों, भारत एक है, श्रेष्ठ है, स्वच्छ है, स्वस्थ है। तो वहाँ से कोई भी एक नागरिक कहीं से भी खड़ा होकर करके चुनाव लड़ेगा। हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे तन मन धन के साथ में, जिसके हाथ में कमल का फूल दिया जाएगा, कमल की निशानी लेकर के आएगा, उसके साथ में पूरे परिवार, पूरे लोगों के साथ में हम लोग तन्मयता से खड़े रहेंगे और माननीय कृपाशंकर सिंह को अच्छे मतों से विजयी करा कर करके यहाँ से भेजेंगे। ठाकुर कृपाशंकर सिंह जो है, जैसा कि मिश्रा जी ने बताया आपको कि मुंबई में जा कर के अपने प्रदेश का और ज़िले का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है। किसी भी भाई को कोई तकलीफ़ हुई है तो वहाँ जाके मदद किया है। और मुंबई में हर घर से 1-2 वहाँ बिलोंग करते हैं और उनसे लाभान्वित हुए हैं, और समय समय पर आया करते थे जौनपुर में और हम लोगों से मिला जुला करते थे। ऐसी कोई बात नहीं, उनकी जान पहचान की कमी नहीं है। और हम उनको अभी अभी आपके सामने धन्यवाद और आशीर्वाद दोनों दिया, इसलिए दिया कि उनके आते ही एक शुभ सूचना हमको लगी, ऐसा शुभ संकेत मिला, ये तो धन्यवाद के पात्र हैं। वो शुभ सूचना क्या है? शुभ सूचना ये है कि कह तो दिया कि जो पहाड़ है, जो ढेला है, जो आके अड़ जाता था, सत्ता में जाने से रोक देता था, जिसे हम उपकटवा कहते थे, कुछ कहते थे, तमाम बातें, वो आज हमारे बीच ऐसी स्थिति आ गई कि उनके मनोबल टूट गए हैं उनके लोगों को। अब हमारे ख्याल से तो कृपाशंकर की जीत सस्ती हो गई है और नज़दीक हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट के तौर पे श्री कृपाशंकर सिंह जी को मौका दिया है, वो मौके पर कितना खरा उतरेंगे, और भारतीय जनता पार्टी जो अब की बार 400 पार का नारा है, उस हैट्रिक की जो रेस है उसमें जौनपुर सदर सीट कहां तक कारगर साबित होगी? सर, कौन से पायदान पे रहेगी, कितनी बड़ी जीत लेंगे? जैसे मेरे प्रश्न का आधा उत्तर तो आपने स्वयं दे दिया है कि अब की बार 400 पार, ये स्लोगन है सर।
स्लोगन नहीं है, ये पूरे देश में चर्चा का विषय है। क्योंकि जब 2014 में जब लोगों ने कहा था कि 272 सीटें भी आ पाना मुश्किल है, तो 282 उससे बड़ी लहर 2019 में आई, 303 सीटें आई। निश्चित रूप से उन दोनों लहर से इस बार की लहर ज़्यादा बड़ी है। जब हम 400 पार की अपेक्षा हम भी नहीं करें, पूरा देश चर्चा कर रहा है, निश्चित रूप से ये लहर सबसे बड़ी है। तो आज और ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय दल, पार्टी और राष्ट्रीय नेता के सब लोग वोट दिया जाता है। निश्चित रूप से कृपाशंकर सिंह जी को किसी भी पहचान की आवश्यकता नहीं है, उनका परिचय की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश जौनपुर के विशेष रूप से गौरव है। और अगर कोई साधारण व्यक्ति भी होता तो भी इस बार मोदी लहर में और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और मोदी के नाम पे उसका विजय होना निश्चित था। और कृपाशंकर जी जैसे एक बड़ी व्यक्तित्व को अगर हमने उतारा है तो वो मुझे तो लगता है कि 100% से अधिक प्रतिशत अगर दे सकता था तो उनकी विजय सुनिश्चित है। इसमें मुझे कोई तनिक भी संदेह जो है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, और हम लोग जो है कि जो विस्थापित राजपूत है वो हमेशा जो है कि देश के लिए निछावर किया अपने प्राणों को। आपको पता होगा कि बहुत से जो है कि चौहान योद्धा हुए जो देश के लिए बहुत कुछ कर डाले, घास की रोटियां खाए, दर दर भटके, लेकिन अपने दास्तां को, मुगलों की दास्तां को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। आज हमारी सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। जो हमारे सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करेगा हम उसके साथ चलेंगे। तो मोदी जी के लिए गारंटी मानते हैं? मोदी जी के लिए गारंटी मान रहे हैं, बस बशर्ते जो लोग हमारा वोट लेते हैं, हमको वोट की मशीन समझते हैं, उनको तो भाई एक बार जो है कि सचेत करना पड़ेगा ना कि भाई हम कब तक आपको राजा बनाते रहेंगे। आप हमारे वोटों से राजा बनते हैं, इसके बाद हमारा तिरस्कार करते हैं, तो अब ये नहीं चलने देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।